हेलो। हेलो गाइस। आज हम एक कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बयान करना चाहते हैं। जो उनकी कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी, वो एक बचपन से मित्रता थी। बचपन में खेले, कल्चर में पढ़े, और उनकी बचपन से वो परम मित्र थे। आज तक ऐसा मित्र न हुआ न होगा, कृष्ण और सुदामा। तो एक बार की बात है, जब कृष्ण जी तो जब बड़े हो गए और उन्होंने जैसे अपना शासन संभाल लिया, अपने शासन करने लगे, और इधर सुदामा इतनी गरीब अवस्था में आ गए, अवस्था में, जो धन से विहीन, वो बहुत अपनी परेशानियों से जूझने लगे। और उनके घर का, उनका गरीबी बहुत ज्यादा ही अत्यंत थी। बेचारे बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान अपने परम मित्र को कभी याद करना नहीं भूले। उनकी उपासना करना, उनकी पूजा करना, उनको को मन में से उनके कभी नहीं निकला। लेकिन उनकी एक बात ऐसी थी कि वो किसी से, सुदामा कृष्ण से चाहते तो बहुत कुछ मांगते, लेकिन वो मांग नहीं सकते थे कि मैं मित्र से क्या मांगू। और वे भूल चुके थे, बस उनकी बस पूजा आराधना ही करती रहती थी। तो एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने बोला, उन्होंने बताया कि आप इतने दुखी हो रहे हैं, इतने गरीबी अवस्था से गुजर रहे हैं, तो मैं तुम्हें आपको आपके मित्र के बारे में बताती हूँ, और सुनो। एक रोज सुदामा की नारी दुखों से व्याकुल हो करके, एक रोज सुदामा की नारी दुखों से व्याकुल हो करके कर जोर पति से कहने लगी, आंखों में आंसू भर करके कर जोर पति से कहने लगी, आंखों में आंसू भर करके, हे प्राणनाथ मेरी विनय सुनो, जो दुख से बचना चाहो तुम। हे प्राणनाथ मेरी विनय सुनो, जो दुख से बचना चाहो तुम। श्री कृष्ण चंद आनंद कंद, श्री द्वारिकाधी के ढिंग जाओ। श्री कृष्ण चंद आनंद कंद, श्री द्वारिकाधी के ढिंग जाओ। वो सच्चे मित्र तुम्हारे हैं, गले से तुम्हें लगाएंगे। वो सच्चे मित्र तुम्हारे हैं, गले से तुम्हें लगाएंगे। जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे, बिन दिए कहाँ से लाओगे, बिन दिए कहाँ से लाओगे। गठरी में चावल बांध लिए लुटिया डुरियार, लेकर के गठरी में चावल बांध लिए लुटिया डुरियार, लेकर के ऊंचा सिंहासन रत्नों का, ऊंचा सिंहासन रत्नों का, मोहर भी दरवाजा बना हुआ। ऊंचा सिंहासन रत्नों का, मोहर भी दरवाजा बना हुआ। दूरी से सुदामा नजर पड़े और सिंहासन से उतर पड़े। दूरी से सुदामा नजर पड़े और सिंहासन से उतर पड़े। और बहुत दिनों में मित्र मिले, और बहुत दिनों में मित्र मिले। इसके बाद फिर वो जब वहां पहुंच गए हैं, तब उन्होंने पूछा कि बहुत दिनों में बहुत गदगद हो गए, बहुत दुखी हुए कि अरे सुदामा, तुमने आज तक मुझे याद क्यों नहीं किया और क्यों नहीं आए, तुम इतनी हीन दशा में हो
और फिर भी तुमने मुझे याद नहीं किया। और उनकी जो दशा थी, उस दशा में उन्होंने देख के बहुत रोए और परात में पानी लाके उनके चरण धोए, तो अनों को काटे और किरील के और सब लगे हुए और छाले पड़े हुए, और उन्होंने अपने आंसुओं के जल से धोए पैर और उनको साफ करके उनको उनकी स्वागत किया। तब वो कृष्ण जी बोले कि मुझे भाभी ने कुछ मुझे दिया है उपहार की नहीं। तो बोले वो शर्म की वजह से नहीं बता पाए कि भाभी ने जो चावल दिए हैं, लेकिन नहीं, फिर भी कृष्ण जी बोले तुम ये छिपा के रखे हो अपनी काख में। तब वो निकाले, तब उन्होंने उसमें से एक मुट्ठी चावल मुंह में डाले, फिर दूसरी मुट्ठी, जैसे तीसरी मुट्ठी मुट्ठी डाली तो रुक्मिणी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। ये नाथ क्या कर रहे हैं, एक मुट्ठी तो तुमने एक लोक दान कर दिया, दो मुट्ठी तुमने दो लोक दान कर दिए, अब तीसरी मुट्ठी क्या आप इनकी तरह हो जाओगे और ये तीनों लोगों के राजा बन जाएंगे। और इतना तो रखो जो एक दूसरे की मित्रता बनी रहे। ऐसा उन्होंने कहा। वे दोनों में बड़ा प्रेम से बैठे और रहे और बहुत ही खुश महसूस हुए कि भाई आज हमारे मित्र मिले।